अगर आंदोलन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेस निकला है तो वो जैन है। जैन को मुबारकबाद हो। ओके जैन, आप 7th क्लास में पढ़ते हैं क्योंकि 6 में पढ़ते। हाँ हाँ। अच्छा, आपके बोलने की जो ये शैली है ये आपने कहाँ सीखी? ये जो सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इसका, वो सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स से सीखी हैं। अच्छा, अब जब आप घर में रहते हैं क्या बोलने का टोन आपका सेम होता है या फिर चेंज होता है? नहीं, मैं कहीं पे भी रहता हूँ मेरे बोलने का टोन यही रहता है। यही रहता है। यही से। इस आंदोलन में आकर आपने क्या सीखा? बस मैम, मैं इस आंदोलन में आकर यही सीखा कि इफ़ यू हैव एनी राइट और वो आपको नहीं मिल रही है तो अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी आवाज़ को रेज़ करें, सरकार से मांग करें। आई होप कि माननीय सरकार आपकी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगी, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू हेल्प दिस स्टेट, टू हेल्प दिस डिस्ट्रिक्ट, टू हेल्प दिस कंट्री। और ज़रूर हम इस कंट्री के यूथ हैं, हम इस कंट्री की जनरेशन हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस देश को, इस कंट्री को आगे पुश करें। सो फर्स्ट थिंग आई हैव लर्न इज़ रेज योर वॉइस। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखा कि बिल्ड करें ट्रस्ट को, ट्रस्ट बनाएं, लोगों में ट्रस्ट बनाएं ताकि लोग आप में भरोसा करें। दैट्स द सेकंड थिंग। एंड बस यही 2 चीज़ें मैम मुझे यहाँ पे सीखने को मिली एंड दैट्स ऑल। आप अभी छोटे हैं, 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, आने वाले 5 साल 10 साल के बाद आप ग्रेजुएशन इंटर करेंगे, तो अभी के जो यूथ का जो सिचुएशन सरकार ने बना रखी है उससे आपको क्या लगता है? क्या इनकी लाइफ को सरकार ने या झारखंड गवर्नमेंट ने स्पॉइल किया या नहीं किया? मैम, मेरा ख़्याल यही है ना कि अभी जिस तरीके का क्राइटेरिया यहाँ पे है, जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस हैं और जो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ क्रश हो गई है। बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका लास्ट ईयर है, उनकी उम्र बढ़ रही है और अब उनका मौका भी छीन गया है। तो बस मैं यही अपील करता हूँ, यही बोलता हूँ और मैं हर वक्त यही बोल रहा हूँ कि जो भी माननीय सरकार, माननीय हेमंत सोरेन सर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में 16 डेज़ हो गए हैं मैम। उसके बाद जो देवेंद्र महतो सर हैं वो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे भी हैं, वहाँ पे भी 4 स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे हैं। एक स्टूडेंट की क्रिटिकल मामला तक चला गया है और वो ICU में है। सो दैट्स द थिंग, बिकॉज वी आर द यूथ, वी आर ट्राइंग टू पुश दिस थिंग फर्दर। और बस हमारी यही मांग है कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, आगे ऐसा ना देखने को मिले। और जनरली मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र बढ़ गई, जिनकी लास्ट ईयर थी, तो अपने हौसलों को ना हारें, अपने हौसलों को बरकरार रखें, कॉन्फिडेंस बनाएं और कड़ी मेहनत करें। बिकॉज मैं जहाँ तक सीखा हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये जो मेहनत है, ये जो सीखने का तरीका है, ये ज़िंदगी के आखिरी सांस तक चलता है एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप सीखें, हार्डवर्क करें, ऊपर वाला आप पर नज़र करेगा और आपको एक कामयाब इंसान बनाएगा। अभी जस्ट 2 बजे मुझे एक रिपोर्ट मिली थी, एक राकेश नाम के हैं, कम से कम उनकी एज 70+ होगी। उन्होंने भी JSSC का एग्ज़ाम दिया था लेकिन वो क्रैश किए, लेकिन उसका पेपर सब कुछ फाइनल हुआ, उनको रिजल्ट हाथ नहीं आया, जबकि वो मतलब पास आउट कर चुके थे। और उनकी एज, एक पीढ़ी निकल गई, एक जनरेशन निकल गई। ये जो अभी जो 30-25 वाले एज हैं वो सेकंड जनरेशन है। जब इस जनरेशन के अंदर कुछ नहीं हुआ तो क्या आपको लगता है 5 to 10 ईयर्स के बाद वो जनरेशन रिपीट, जैसे आप जनरेशन में हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ बदल देगी? मैम, जैसे कि मुझे लगता है कि अभी जो है सरकार ने 11 स्टूडेंट्स को बुलाया है फॉर द डेलीगेशन। उसके बाद मैम अभी जब मैं घर पे था तो मेरे पास ये न्यूज़ आती है, इट्स टोटली फेक, बिलीव करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कि जो हेमंत सोरेन सर है वो मान गए हैं इन सारी चीज़ों पर। सो दिस न्यूज़ इज़ टोटली फेक। इवन मेरे ऊपर भी एक न्यूज़ बनी थी, उसमें एक शख्स है, मैं देखिए किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ हाँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दैट वाज आल्सो माय फेक न्यूज़ ओवर देयर। तो मैं जनरली यहाँ पे सीधे बात पे आता हूँ। जनरली मैम, आपने कहा कि वो 70 ईयर्स प्लस के हैं एंड आफ्टर दैट ही हैज़ गिवन द एग्ज़ाम और दैट मीन्स ही हैज़ गॉट द मार्क्स फॉर द पासिंग मार्क्स ना, और तब भी वो नहीं निकल पाए इन सारी चीज़ों पर। कोर्ट में केस फायर भी किया है। हाँ, तो मैम जनरली मुझे तो इस देखने से यही लगता है कि यहाँ पे जब उन्होंने स्कोर किया और वो जब पासिंग मार्क्स थे उनके, तो सीट्स का जो मामला मुझे दिख रहा है इनडायरेक्टली, ये तो वही हो गया ना मैम कि जो सीट्स हैं वो बेची जा रही हैं, ख़रीदी जा रही हैं। एंड मैम, मैंने ये भी बात सुनी है कि जनरली जितने भी लोग अभी अरेस्टेड हुए
जो CID है हमारे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने खुद बोला कि 40 लाख में इतने की नौकरी है, आप ये ले लो, 60 पे इतना है ले लो, 1 करोड़ पे मैं तुम्हें ये बना दूंगा। इट्स टोटली रॉन्ग। यहाँ पे दैट मीन्स कि पैसे की अहमियत ज़्यादा हो गई है, हम स्टूडेंट्स की मेहनत की अहमियत कम हो गई है। जब तक कि अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ कि अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत करके आप एक बड़ा इंसान बनेंगे तो पैसे यूँ आपके पास आएंगे। सो दैट्स द थिंग मैम। और मैं यही बोलना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पेपर कैंसिलेशन हो, पेपर लीक्स हो, सीट्स का बेचना हो, और ये जो जितनी भी तरीके की धांधली हो रही है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में, ये टोटली रॉन्ग है। पर मैम जनरली सर ने बुलाया 11 स्टूडेंट्स को डेलीगेशन के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी उम्मीद की किरण है कि हमारी जो बात है वो मान ली जाएगी आज या कल में। और इवन इनफैक्ट मैम कि कल जो है ना, विधानसभा घेराव करने के लिए भी हम जा रहे हैं, और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा साथ दें, आप साथ दें आप। हाँ। दूसरी बात मैम, ये जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है ये पूरे तरीके से पीसफुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में है, और हम वायलेंस को पसंद नहीं करते, हम नॉन वायलेंस को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कल के प्रोटेस्ट घेराव को बाद, विधानसभा घेराव के बाद, आपको लगता है कि कंक्लूजन कुछ सामने आ जाएगा? हाँ मैम, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ तो कंक्लूजन क्या 5 to 10%, 1%, 2%? मैम आई थिंक सो 5 to 10% शुड बी क्लियर्ड ओवर देयर। तो ये यूथ को देख करके एक डर है आप में? देखिए मैम, जनरली मेरे आने का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे ख़ुद अपने फ्यूचर के लिए भी आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ, और उन यूथ के लिए भी आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ, जितने भी दीदीज़ और भैयाज़ हैं जो 10-5 साल कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अफसोस उनको नतीजे में क्या मिलता, आपके सामने है वो सारी चीज़ें। सो ये था मैम एक मेरा रीज़न। अच्छा, मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। बस मैं मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ जो सबकी हेल्प करे, मेरे रेडिएशन में, मेरी बस्ती में, मेरे देश में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो भूखा हो, जिसके पास पैसे ना हो, सो ऊपर वाला मुझे ऐसा कैपेबल बना दे कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। और मैम ऐसे मैंने सोचा है कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ, लोगों को और शिक्षित करूँ और एजुकेटेड करूँ। क्या प्रोफेसर बनना चाहते हैं आप? मैम अब तो वो फ्यूचर की बात है, पर जितना मैंने डिसाइड किया है वो तो आपके सामने है। अच्छा, क्या शायरी सुनाना चाहते हैं कोई? अच्छा, पहले गॉडफादर कौन है आपका? गॉडफादर? ओके, तो मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ अपने फादर को, अपने डैड को, ज़रूर। और शायरी की बात रही तो मैं सुना देता हूँ। जो मेरी फेमस शायरी है वो, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं तू भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं, मैं तुझे और तू मुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। अच्छा, एक मैसेज जो ऑल इंडिया को आप देना चाहते हैं, यूथ को देना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स को देना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ जो है मैं सारे यूथ को देना चाहूँगा, बिलीव इन योरसेल्फ, डू हार्ड वर्क, बिकॉज इस ज़िंदगी का नाम है सीखना, इस ज़िंदगी का नाम है एजुकेशन, इस ज़िंदगी का नाम है नॉलेज। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैम कि आखिरी सांस तक हमें नॉलेज हासिल करनी है, एजुकेट करना है, खुद भी एजुकेटेड होना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने अंदर बिलीव करें और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करें। और इवन मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपना वक्त निकालें, अपना वक्त अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों के साथ बिताएं। इवन आपके भी फ्रेंड्स होंगे, अंकल्स आंटीज़, तो उन्हें भी आप अपनी वक्त दें, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना वक्त अपने बच्चों को दें। एंड इवन द यूथ्स, आप भी अपनी सारी वक्त जो है अपने पेरेंट्स को दें, अपने नाना नानी दादा दादी को दें, क्योंकि बहुत सारी कुछ हमें सीखने को मिलती है उनसे। मोबाइल को लेकर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं और रील्स बना रहे हैं, तो क्या आप जो जिस एज में है उस एज ग्रुप के बच्चे को मैंने देखा है, मुझे भी दुख होता है, मैं भी पेरेंट्स बनूँगा, मुझे भी तकलीफ होगी, मेरे बच्चे ऐसे करेंगे, तो क्या बच्चों को इतना मोबाइल यूज़ करना चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना एक टाइम मैनेजमेंट बना ले, एक रूटीन बना ले जिसमें आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे। आप खेल भी लो, फ़ोन भी देख लो, पढ़ाई भी कर लो, अपने वक्त भी निकाल लो, दैट्स द ऑल थिंग। पर आपके पास ये डिवाइस है, ये डिवाइस में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ये डिवाइस के आप यूज़ अच्छे के लिए भी कर सकते हो, बुरे के लिए भी कर सकते हो। सो माई ऑनेस्ट एडवाइस विल बी, इस जो डिवाइस है आपके पास, इसके आप अच्छे इस्तेमाल करें, इसे नॉलेज गेन करें। और इवन इनफैक्ट इफ़ यू आर मेकिंग रील्स, ठीक है, फन रील्स भी आप डालें, पर ज़्यादा रील्स वैसे पे फोकस करें जिससे लोग और सीख पाएँ और एजुकेटेड हो पाए और आपके नॉलेज मिल सके। हाँ, मोटिवेशनल होना चाहिए। ओके, थैंक यू, वेलकम।